राजधानी श्रीनगर से 20 किलोमीटर दूर एक जगह है कनिहामा। भारत सरकार द्वारा शिल्प गांव के रूप में विकसित इस गांव में 500 कारीगर रहते हैं जो विश्व प्रसिद्ध कानी शॉल बुनते हैं। देखिए पहलगाम हमले के बाद डीडी न्यूज़ संवाददाता विशाल बैरिस्टो की ये खास रिपोर्ट। कनिहामा गांव का नाम इस लकड़ी के अटेरनों पर पड़ा है जिसे अंग्रेजी में स्पूल कहते हैं। इन हथकरघों पर ये कारीगर उम्मीद और मजहबी मोहब्बत की नई इबारत लिख रहे हैं। यहाँ इस सामान्य सुविधा केंद्र में फैसल अहमद भट्ट गणेश जी की तस्वीर बुनने में व्यस्त हैं। जी सर, मैं बना रहा हूँ इस वक्त गणेश जी बना रहा हूँ। जिससे मैं ये काम कर रहा हूँ इसको बोलते हैं कहानी और इसको बोलते हैं तालीम। तालीम का कितने देर में तैयार हो जाता है? इसको टाइम लगता है डिज़ाइन बनाने में, फिर इसको तालीम उतारते हैं, फिर ये डिज़ाइन बन जाता है। ये डिज़ाइन कितने साल से आप काम कर रहे हैं और ये कब तक बना लेंगे? ये तो 6 महीने में ख़त्म हो जाएगा। मैं 25 सालों से काम कर रहा हूँ। सज्जाद अहमद वानी इस केंद्र के प्रभारी हैं और अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। लद्दाख में पश्मीना बकरियों से मिलने वाली पश्मीना ऊन से तैयार की जाने वाली कानी शॉल विश्व प्रसिद्ध है। तो हमारे गांव में इस टाइम 4 नेशनल अवार्ड है जिनको नेशनल अवार्ड इस कैटेगरी में मिला है और एक जिनको राष्ट्रपति अवार्ड मिला है। तो यहाँ पे हमने बेसिकली टूरिस्ट्स के लिए रखा है कि डेमोन्स्ट्रेशन, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हम उनको दिखाएं, क्योंकि इंटीरियर्स में वो जाते नहीं हैं टूरिस्ट। तो यहाँ पे हमारे पास इस टाइम 5-6 कारीगर काम कर रहे हैं और टोटल हमारे एरिया में इस टाइम मतलब इसमें 1-2 गांव इंक्लूड हैं जिसमें तकरीबन 500 कारीगर ये काम करते हैं। इस गांव में 300 घर हैं जो पारंपरिक जादू कानी शॉल बुनते हैं। मोहम्मद अशरफ और उनके परिवार के लिए ये कमाई का एकमात्र जरिया है। एक कारीगर रोजाना करीब 700 रुपए कमा लेता है। पहलगाम हमले के बारे में पूछे जाने पर अशरफ का दर्द छलक पड़ता है। इंसानियत का खून होता है तो तकलीफ ही होता है। अगर इंसानियत का खून होगा तकलीफ ही होता है। फिर हमें उसे कुछ लेना देना क्यों? हम अपने घर में बैठते हैं सुबह से शाम तक, बाहर का पता नहीं है हमें क्या है क्या नहीं। और फिर अगर कुछ हालात ख़राब होती है तो आम इंसान उस पर असर पड़ता है। यहाँ पर चाहे वो होटल हो, चाहे शिकारी हो, चाहे मार्केट हो, उस पर असर पड़ता है। हर किसी पर असर पड़ता है। आप पर भी पड़ा है? हर किसी पर असर पड़ता है। फिर भी हमारे पर असर इतना नहीं पड़ता है क्योंकि हम सुबह से शाम तक काम है, हमें मालूम नहीं है बाहर क्या होता है क्या नहीं। नहीं, आपकी रोजी रोटी पर असर पड़ता है इसका? हर किसी पर असर पड़ता है ना। खुदा ना खास्ता अगर यहाँ पर इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, जाए गया टूरिस्ट बंद हो जाएगी, उसका असर पड़ता है, आम इंसान पर असर पड़ता है। इस गांव की अर्थव्यवस्था सीधे पर्यटन से जुड़ी हुई है और इसलिए पाकिस्तान के इशारे पर होने वाले इस हमले ने सभी कश्मीरियों के पेट पर लात मारी है, जिसकी वजह से सरहद पार बैठे दुश्मन के लिए इन लोगों की नफरत की कोई सीमा नहीं है। मेरे हाथ में है ये तालीम, जिसको देखकर 25 साल के मंजूर इन कहानी के जरिए ये शॉल बना रहे हैं। ये युवा हैं लेकिन इनकी तालीम अलग है। ये तालीम दरअसल वो कोड है जो ये इस शॉल पर उतार रहे हैं। इस गांव में एक भी टेररिस्ट ना कभी हुआ और ना कभी होगा। ये तमाचा है सरहद पार बैठे पाकिस्तान पर, क्योंकि कश्मीर का युवा मोहब्बत चाहता है और मोहब्बत के रंग बिखेर रहा है। कैमरामैन मोहित उइके के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़, कानियामा।